नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन और उसके टाइप हमने कर लिए थे। पिछले वीडियो में हमने बोर्डमास रूल पढ़ा था। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस की कुछ सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और पहले पूछी भी गई हैं। वो सारी सीरीज हम इसमें इस सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ साथ वीडियो को आगे शेयर करें। एक क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करूँगा। देखिए, ये हमें एक सीरीज दी हुई है। इस सीरीज का हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करने पे। तो इस तरह की अगर आपको सीरीज दी जाए तो आपको क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन में है, टर्म्स जो भी है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस का साइन नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसी सीरीज 100% क्या होगा, आपको कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और सीरीज जो वो सिंपल होने वाली है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिल आउट का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे टर्म्स को, है ना। जैसे इसको मैं थोड़ा सरल करके देखूं तो 2 गुणा 1 2 और 1 3, तो ये 3/2 बनेगा। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 और 1 4, तो ये 4/3 बचेगा। ठीक है, इसको अगर करें तो 4 और 1 5, तो 5/4 बनेगा। ये क्या बनेगा, 6/5। इस तरीके से हम चलते रहेंगे तो ये बनेगा 51/50। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही है। कैसे, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 हो रहा है, 5 से 5 हो रहा है। आप ये देखिए कि अगर ये सीरीज यहां तक होती मान लो तो ऊपर वाली टर्म बचती, नीचे वाली कैंसिल आउट हो रही है, लेकिन ये आगे है तो ऊपर वाली भी आगे कट जाएगी। ऐसे कटते हुए यहां तक ये सीरीज आ रही है तो इसमें भी क्या होगा, नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, ऊपर वाली बच जाएगी। तो आंसर क्या बना अपना, देखिए इधर तो बचा 2 और इधर बचा, अंश में बचा 51, तो 51/2 बचेगा, यानी आंसर हो जाएगा 25.5। ठीक है, इस तरीके से आप इस सीरीज को सोल्व करेंगे। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि नीचे वाली बचेगी ऊपर वाली, तो वो यहां से देख लो कि भाई सीरीज यहां तक होती तो कौन सी टर्म बचती। ठीक है, जहां तक भी आप चेक करके पता कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन हमने लिया है, इसको देखिए फिर वैसे ही सोल्व करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 गुणा 1 3 माइनस 1 2, तो 2/3, ये बचेगा 3/4, अगला बन जाएगा 4/5। इस तरीके से चलेगा ये। और लास्ट टर्म जो है वो 100 माइनस 1 99, तो 99/100। ठीक है, तो इसमें देखो कैंसिल आउट होंगी, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब यहां तक जैसे ही मैंने देखा मुझे पता है भाई इस लास्ट मान लो ये होती है तो इसमें नीचे वाला पार्ट बचता, ऊपर वाला कट जाता, इसका मतलब ये पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 100, तो 2/100 हो गया। या इसको 2 से और काट दे तो 1/50, 1/50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक सीरीज दी हुई है आपको, इसका आपको जोड़ करके बताना है एक टर्म में ये कितना बनेगा ना। तो देखो फिर से क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का n+1। अब n+1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n+1 ही बचा, 1 और जुड़ गया तो n+2 हो गया ना। ऐसे इधर करेंगे तो एलसीएम आएगा n+2, ऊपर क्या आएगा n+2 में 1 और जुड़ जाएगा तो n+3 आ जाएगा। ऐसे ही ये आ जाएगा n+4/n+3, और लास्ट वाली टर्म जो है वो आ जाएगी n+12/n+11। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो n+2 से n+2 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 हुआ। यहां तक देखो सीरीज तो नीचे वाली टर्म कैंसिल, ऊपर वाली नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब लास्ट में ऊपर वाली नहीं होगी, नीचे वाली कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो ऊपर बचा n+12, नीचे बचा n+1, तो आंसर होगा आपका n+12/n+1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए होंगे आपको। अगर 1+ या 1- कोई फ्रैक्शन आपको करके दी हुई है और इस तरह से सीरीज बनाई जाए तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। जैसे ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करो। देखिए 3 गुणा 2 6, 6 माइनस 1 5, तो ये 5/3 बनेगा, इंटू
ये 10, 10 माइनस 3 7, ये 7/5 बनेगा। ये 7 गुणा 2 14 माइनस 5 9 हो गया, 9/7 बनेगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, है ना। इसको करेंगे तो 999 गुणा 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, मुझे पता है भाई 5 से 2 ज्यादा है, 7 से 2 ज्यादा है, 3 से 2 ज्यादा है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि 999 बट्टे में आएगा। अगर आप कैलकुलेशन ना करना चाहें तो, और ऊपर आएगा 1001, इससे 2 ज्यादा आएगा, है ना, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट हो रही है, ये भी हो जाएगी, ये यहाँ तक हो जाएगी, क्या बचा, ठीक है। देखो इस तरह से कैंसिल आउट हो रही है ना, तो ये टर्म बच रही है ना, यहाँ तक अगर देखें तो 9 बच रहा है, 7 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे ऊपर ये बचेगा और नीचे 3 बचेगा, तो 1001/3, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास ये आया था CGL 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया था ना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये टर्म जो है ये 1 + 1/x के इक्वल दी हुई है, तो आपको x की वैल्यू बतानी। चलो इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 और 1 3, तो 3/2। अगली टर्म होगी 5/4, उससे अगली टर्म होगी 7/6, और उससे अगली टर्म होगी 9/8, ठीक है। इसके बाद 3 - 1, तो ये 2/3 होगी, उससे अगली टर्म होगी 4/5, उससे अगली टर्म होगी 6/7, और ये दिया हुआ है 1 + 1/x, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो 3/2 और 2/3 एक दूसरे को पूरा काट देंगे, है ना। ऐसे ही 5/4 और 4/5 एक दूसरे को काट देंगे, 6/7 और 7/6 ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। क्या बचा, 9/8। 9/8 को हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/8 लिख सकते हैं, है ना। ये यही तो था ना, इसी को तो हमने ऐसे लिखा था, 8 का भाग दे दो, एक बार लगेगा, एक शेष बचेगा, ठीक है। और ये हो गया 1 + 1/x। तो या तो आप तुलना करके देख लो या काट के देख लो, 1 काट दो फिर x की वैल्यू 8 आ जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं तुलना कर लेता हूँ, तो x की जगह क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक। चलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर कितना आएगा, देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये भी फ्रैक्शन की सीरीज है, हालांकि आपको स्क्वायर में दिख रहे हैं टर्म्स, लेकिन ये फ्रैक्शन की सीरीज है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वो सीरीज निकल के आएगी जो आपने पहले किया। डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा ये। देखिए आपने पढ़ा होगा कि a² - b² क्या होता है, तो हमें पता है भाई a - b × a + b होता है, a - b × a + b, ये इस तरीके से बनता है। अब ये जो टर्म्स हैं सारी वो इसी तरीके से हैं, देखो कैसे, ये 1 - 1/2 का स्क्वायर है ना, ठीक है। तो 1 को 1 का स्क्वायर बना दें, इसको इसका स्क्वायर बना दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये a² - b² बन गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 - 1/2 और 1 + 1/2, इस तरह से दो टर्म में इसको हम तो ब्रेक कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। a - b और a + b। ऐसे अगली टर्म हो जाएगी 1 - 1/3, 1 + 1/3, उससे अगली हो जाएगी 1 - 1/4, 1 + 1/4। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने पर देखो क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, 1 - 1/2 और 1 + 1/3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 1 - 1/3 और 1 + 1/3, ठीक है। इसी तरीके से 1 - 1/4 और 1 + 1/4, और लास्ट वाली टर्म 1 - 1/120 और 1 + 1/120, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 3/2, ये बनेगा 2/3, ये बनेगा 4/3, ये बनेगा आपका 3/4 और ये बन जाएगा 5/4। इस तरीके से ये बनेगा 119/120 और ये बनेगा 121/120, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा ना, इनको गुणा करेंगे ये कट जाएगा, ऐसे ये दोनों कट जाएंगे, ये आगे वाली टर्म से कट जाएगा। इस सीरीज में पहली और लास्ट टर्म शेष बचती है, बाकी सारी कट जाती हैं।
ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है पहली और लास्ट टर्म शेष बचती हैं, बाकी सारी कट जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट भी हम एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। इसमें पहली टर्म बनेगी 1 माइनस 1/2 और लास्ट टर्म बनेगी 1 प्लस 1/2 है ना, लास्ट वाली प्लस से और पहले वाली माइनस से, वो दोनों टर्म लिख के गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका ना। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, 1/2 बचा और 121/120 बचा। इसको सोल्व करेंगे तो 121/240, ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो एग्जाम में आप सीधा इतना ही लिख सकते हैं ना, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधी पहली और लास्ट टर्म लिखो और उनको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इस सीरीज की वैल्यू 4 है तो बताइए n की जगह कितना आना चाहिए। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 7/6 बनेगा, उससे अगला 8/7 बनेगा, उससे अगला 9/8 बनेगा और लास्ट वाली जो टर्म बनेगी वो n+1/n बनेगा और ये 4 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दिया है। हमें पता है कि भाई ये टर्म्स इस तरह से कैंसिल आउट हो रही है, ये इससे हो जाएगा, ये अगले से हो जाएगा और ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा पीछे वाले से। बचा क्या, n+1/6 बचा और इधर क्या बचेगा 4, ये 24 हो गया तो n+1 = 24 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो n की जगह पे कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई बार ये टर्म पूछ सकता है आपसे कि n की जगह कितना आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है कि इस सीरीज की वैल्यू अगर 7/10 है तो बताइए n की जगह क्या आना चाहिए। देखो अगर आपको पता है तो इस सीरीज की वैल्यू हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ी थी ये सीरीज, पहली टर्म आएगी 1 - 1/3 और लास्ट टर्म आएगी यहाँ से 1 + 1/n। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन दो टर्म्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये आ जाएगा आपका 7/10। ठीक है, ये कितना बनेगा, तो ये 2/3 बनेगा, 2/3 ये बना 1 + 1/n बराबर 7/10। ठीक है, 2/3 को इधर ले आएंगे तो 1 + 1/n बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, 2 में आ जाएगा यहाँ पे, तो 21/20 आएगा। 1 को इधर ला के माइनस कर दें तो 1/n बराबर हो गया 21/20 - 1 और 21/20 - 1 का मतलब हो गया 1/20। तो अगर क्रॉस गुणा कर दें तो n बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी n की जगह 20 आना चाहिए इस सीरीज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में कुछ सीरीज आती हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन पे आंशिक भिन्न बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके उनको सोल्व किया जाता है, लेकिन क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अपने है नहीं सिलेबस में, हमें इतना ज़्यादा करना भी नहीं है उसको सोल्व। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ना करके उनका मेथड ध्यान रख लेंगे कि किस तरीके से वो सोल्व होती है। मैं आपको एक एग्जांपल या एक फॉर्मूला एक तरह से बता देता हूँ। देखिए अगर आपके पास में कोई टर्म इस तरीके से है, n+k, ठीक है, यानी बट्टे में n और n+k, इसका मतलब है कि ये n है, ये इससे k ज्यादा है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, k है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 1/n, ठीक है, ये n और माइनस 1/n+k। ध्यान रखना है छोटे वाली संख्या पहले आएगी, बड़े वाली संख्या बाद में आएगी। ये छोटी है ना, ये बड़ी है, ये k ज्यादा इससे, तो ये पहले आएगी, ये बाद में आएगी। और अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो डिफरेंस होता है ये यहाँ होना, मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस यहाँ पे मौजूद है तो इसको और इसको अलग अलग बट्टे में लिख सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टर्म है 1/2 × 3, 1/2 × 3, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। यानी ये अलग से बट्टे में, ये अलग से बट्टे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 जो है वो यहाँ दिया हुआ है, इनका डिफरेंस जो है वो ऊपर आपको दिया हुआ है, तो आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको देखो वापस सॉल्व करेंगे ना तो एलसीएम क्या आएगा, 6 ही तो आएगा ना, 2 × 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर, तो 3 - 2, देखो वापस क्या आ गया, 1/2 × 3 आ गया।
इसका मतलब ये जो टर्म है ये इसके बराबर ही है, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक टर्म ऐसे आपके पास इस तरीके से, इसको अगर आप सोल्व करेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे और फिर इसको मैं दोबारा सोल्व करके देखूं तो एलसीएम क्या आया 3 गुणा 5, यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 माइनस 3, तो ये तो क्या बन गया 2/3 गुणा 5 बन गया, जबकि अपनी टर्म क्या थी 1/3 गुणा 5 थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो डिफरेंस था ना, ये वाला डिफरेंस 2, ये यहाँ मौजूद नहीं था। तो जब तक ये डिफरेंस यहाँ मौजूद नहीं होता इन दोनों का डिफरेंस, तब तक आप इसको इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ 2 लगा दिया, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है 2/3 2/5 नहीं करना है, हमेशा 1 ही करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 3/4 × 7, मुझे दिख रहा है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं 1/4 - 1/7 कर सकता हूँ। 1/4 - 1/7, ध्यान रखिए 1 ही किया है मैंने, 3 नहीं किया है। 3 इनका डिफरेंस यहाँ है, तभी ये ऐसे लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता है। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास 7 × 12, यहाँ पे कितना होना जरूरी है, इन दोनों का डिफरेंस 5 यहाँ होना जरूरी है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 - 1/, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो एक नंबर है आपका, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। अगर 7/12 × 19 है तो उसको हम 1/12 - 1/19 लिख सकते हैं। छोटी संख्या पहले आएगी, बड़ी संख्या बाद में। तो इसी हिसाब से मैंने इसको लिखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर ऊपर मौजूद है अंश के अंदर, तो आप इनको 1 में ऐसे 2 अलग अलग भागों में ब्रेक कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब इस पे आधारित जो सीरीज आती है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। देखिए आपको केवल चेक कितना करना है कि इनका जो डिफरेंस है वो ऊपर मौजूद है क्या। जैसे ये 1 है, यहाँ 1 मौजूद है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 पहले से है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 पहले से दिया हुआ है, और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है तो ये 1 दिया हुआ है। अगर इनका डिफरेंस ऊपर मौजूद है तो आप इनको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। इसको 1/1 - 1/2 कर सकते हैं, इसको 1/2 - 1/3 कर सकते हैं, इसको 1/3 - 1/4 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और इसको 1/99 - 1/100 कर सकते हैं। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल आउट हो रहा है, -1/3 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/4, -1/9 प्लस 1/9। इसमें भी क्या होगा, एक तो पहली टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म बचेगी। मतलब एक तो ये टर्म बचने वाली है 1/1 और एक ये टर्म बचने वाली है 1/100। ये 2 टर्म बचेंगी, इसके अलावा सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इन दोनों को लिख लो, तो 1/1 - 1/100 सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 99/100। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, और ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1/10 × 11, 1/11 × 12। इनको ऐड करना है हमें, और कितनी टर्म्स लेनी है 25 टर्म्स तक ऐड करना है। अब इसमें सोचने वाली ये बात है कि 25th टर्म क्या होगी, क्योंकि जब तक 25th टर्म नहीं पता होगी तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो कैसे करना है 25th टर्म, देखो ये क्या आपका 10 11 12, ये एक सीरीज बन रही है। क्या सीरीज बन रही है जिसका अंतर कितना कितना, डिफरेंस कितना है, ये एक एपी है ना, समांतर श्रेणी है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 10 11 12 इसकी जो 25वीं टर्म है वो हमें निकालनी पड़ेगी, तब हमें पता लग जाएगा। तो आपको पता है अभी Tn क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए nवीं टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है a + n - 1 × d। तो हम क्या करेंगे, a कितनी है, पहली टर्म कितनी है 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें कौन सी टर्म चाहिए 25 नंबर की, और डिफरेंस कितना है 1 + 1 चल रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 24 और 10 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो 34 आएगा। इसका मतलब 25th टर्म जो होगी वो 1/34 आएगा। और अब हमें पता है भाई आगे वाली टर्म इनसे 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 35 है।
ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब वही तरीका हम क्या करेंगे, पहली टर्म लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इनका डिफरेंस तो ऊपर डायरेक्ट मिल ही रहा है। तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं यहां से 1/10 आ जाएगा, और लास्ट टर्म लिख लेते हैं यहां से, तो 1/35 आ जाएगा। और 35 और 10 का जो एलसीएम होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 35 गुणा 2 70 होता है, तो 70 ले लो इसको, यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 2, तो यह आएगा 5/70, या कह सकते हैं 1/14। तो 1/14 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई बार आपको ऐसे टर्म नहीं दी हुई होती लास्ट वाली, तो वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, किसी भी एपी का एनवी टर्म निकालने का फॉर्मूला है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप एन टर्म का पता लगा सकते हैं। एन टर्म जो भी होगी आप इससे निकालेंगे हमेशा, ठीक है। और एपी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एपी का वीडियो देख ले, पहले बनाया हुआ है एपी का वीडियो, जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार अगर मैं सीरीज को ध्यान से देखूं तो सीरीज तो कुछ वैसी है, देखो उसी तरीके से चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का, 2 का, जबकि ऊपर मुझे क्या दिया हुआ है 1। ऐसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ भी 1 दिया है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है लेकिन 1 दिया है, यहाँ 2 का डिफरेंस है लेकिन 1 दिया हुआ है ना। तो अब मुझे ऊपर चाहिए 2, ताकि मैं क्या कर सकूं, इस 1/3 गुणा 5 को 1/3 और 1/5 में अलग अलग ब्रेक कर सकूं। तो उसके लिए मुझे ऊपर 2 चाहिए, है ना, इनका डिफरेंस चाहिए ऊपर, ठीक है। अब अगर ऊपर 2 लाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरी सीरीज को, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज अपनी हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला 2 है इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूं, तो आपको पता है ये तो सभी टर्म से गुणा हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बनेगा 2/3 गुणा 5, ये बनेगा 2/5 गुणा 7, और ये 2/7 गुणा 9, ठीक है। इसी तरीके से 2/99 इंटू 101, ये सीरीज ऐसे बन गई, ठीक है। अब मैं इनको ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो मुझे ऊपर मिल रहा है, तो अब मैं इनको 2 टर्म में ब्रेक कर देता हूं। तो 1/2 तो बाहर रह जाएगा, इसको 1/3 माइनस 1/5 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। ध्यान रखना है 1/2 में ही लिखना है, 2 में नहीं लिखना है ना, 2/3 2/5 नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ऐसे ये 1/5 माइनस 1/7, ऐसे ये 1/7 माइनस 1/9, ठीक है। इस तरीके से ये आएगा 1/99 और 1/101, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/2 बचा, 1/3 माइनस 1/101, 101 माइनस 3 कितना हो गया, 98, ये हो जाएगा 98/303, और 98 2 से कट जाएगा, 49 आ जाएगा, 49/303। तो ये इसका पूरा मेथड होता है सोल्व करने का। अब एग्जाम में जब हम जाएंगे तो इतना मल्टीप्लिकेशन करके इतनी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधा ही कर सकते हैं। देखो सीधा कैसे करेंगे, पता है भाई यहाँ पे डिफरेंस 2 है, हमें ऊपर 2 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 2 चाहिए, तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऊपर वाला तो छोड़ दो क्योंकि वो तो अंदर गुणा हो जाएगा, तो बट्टे में 2 लिख लो, है ना, 1/2 लिख लो। अगर 2 है डिफरेंस तो 1/2 लिख लो, क्योंकि हमें 2 चाहिए ऊपर गुणा में, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 1/3 माइनस लास्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म क्या बनेगी, 1/101, और इसको हम यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। फिर से आंसर अपना वही 49/303 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसे ही सोल्व करना है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। जो भी डिफरेंस है वो अगर ऊपर नहीं मिल रहा है तो उसको बट्टे में लगा दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। देखो डिफरेंस कितने का है, 4 का, लेकिन ऊपर तो 1 ही दिया है, तो पूरा का पूरा 4 चाहिए हमें। 4 चाहिए तो हम बाहर क्या लिख लेंगे, 1/4। पहली टर्म यहां से देख लो क्या बनेगी, 1/1 बनेगा, माइनस लास्ट टर्म यहां से क्या बनेगी,
1/49 तो 1/49। ठीक है, ये बन गया 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो 48/49। ठीक है, 4 से ये कैंसिल आउट हुआ 12 बार, तो आंसर आ गया 12/49। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे एग्जाम में तो आप उनको तुरंत पहचानेंगे भैया ना। आपको तुरंत पहचानना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिया हुआ है कि 1/3, 15, 35, 63। अब ये 1/3 जो है ना, ये 3 एक्चुअल में 1/3 है। 15 जो है वो 3/5 है। ठीक है, 35 जो है वो 5/7 है, और 63 जो है वो 7/9 है। इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिया है ये 19/21 है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वही सीरीज बन गई जो हमें अभी हमने सोल्व की थी पीछे। तो आप देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना चल रहा है, 2, 2, 2, जबकि ऊपर 1 दिया हुआ है तो बाहर क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2 लिखेंगे। ये कितना हो गया 1, 1/1, और ये कितना हो गया, लास्ट टर्म कितनी हो गई 1/21। इसको सरल कर लेंगे तो 1/2 गुणा 20/21 आ गया। 20 से ये कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 10/21। 20 कट जाएगा 2 से 10 बार है ना। ठीक है, तो 10/21 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कई बार ऐसे संख्याओं में भी आपको सीरीज दी हुई हो सकती है ये वाली, तो आप उनको देख लेना कि भाई वो किस किस का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये टर्म्स जो है ये इस सीरीज में नहीं आएगी है ना। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है हमें। ठीक है, ये इस सीरीज में नहीं आएगी। देखो अगर इस टर्म को आप छोड़ दें, एक टर्म को, तो ये बनता है 1/2, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2/3, 12 को क्या लिख सकते हैं 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं 4/5, इस तरीके से, और इसको लिख सकते हैं 8/9। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि ये एक सीरीज बन गई। 1/9 अलग है, लेकिन उसको हम बाद में जोड़ लेंगे अलग से। ठीक है, तो उसको अलग छोड़ दो। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है, जिसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन ये एग्जाम में पहले एसएससी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1-2 टर्म्स अगर नहीं मैच हो रही है सीरीज में स्टार्टिंग में, तो उनको अलग रख लो, उनकी कोई जरूरत नहीं है। जितनी हो रही है उनको लिख लो ना। तो 1/9 तो ये हो गया, इसको अलग रख लिया। अब इस सीरीज में जो डिफरेंस है वो 1 का, और ऊपर 1 दिया है तो बाहर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा पहली टर्म लिखेंगे यानी 1/1, और लास्ट टर्म लिखेंगे 1/9। ठीक है, अब देखो -1/9 प्लस 1/9 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई टर्म जो है वो इस तरीके से है, यहाँ पे n+k है और यहाँ n+2k है, और आगे भी हो सकती है 3k 4k ऐसे हो सकता है। मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंस कितना है k है, इनका डिफरेंस कितना है k है। ठीक है, ये इससे k ज्यादा है, ये इससे k ज्यादा है, और टोटल डिफरेंस देखें तो कितना है 2k। तो अब यहाँ पे अंश में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 2k, यानी इसका और इसका जोड़, यानी टोटल डिफरेंस चाहिए पहली और लास्ट वाली का। यहाँ पे मुझे 2k चाहिए। अगर यहाँ पे 2k आ जाए, इनके डिफरेंस के बराबर आ जाए, तो मैं इस टर्म को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ n × n+k, यानी पहली दोनों छोटे वाली टर्म्स माइनस फिर 2 बड़े वाली टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से इस सीरीज को आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके करते हैं हम किस तरीके से करना है। देखो ये मान लीजिए हमें एक सीरीज दी हुई है, इस बार 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब हम जैसे मैंने आपको बताया हम इसको कैसे करेंगे, हम टोटल डिफरेंस देखेंगे है ना, पहली और लास्ट टर्म का कितना है भाई 2, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है दोनों में 2 का, यहाँ भी कितने का है 2 का। तो इस बार मुझे ऊपर चाहिए 2, ये डिफरेंस मुझे यहाँ चाहिए 2 है ना, सब डिफरेंस में मुझे 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बाहर 1/2 लिखूंगा, जो डिफरेंस मुझे चाहिए वो बाहर लिखूंगा मैं। अब मुझे पता है कि भाई अगर 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो जो बट्टे में 2 टर्म्स में सीरीज ब्रेक होगी। मतलब कैसे होगी, इस 1 के बट्टे में आएगा 1 × 2
माइनस 2 गुणा 3, ऐसे दो दो टर्म्स में ब्रेक होगी सीरीज, है ना। ये वाली टर्म्स दो टर्म में ऐसे ब्रेक होगी, है ना। ऐसे ये वाली जो है ये कैसे ब्रेक होगी, ये होगी 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4। ऐसे ये वाली हो जाएगी 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5। और लास्ट जो टर्म है वो हो जाएगी 1/18 इंटू 19 माइनस 1/19 इंटू 20। ऐसे ब्रेक होती है सीरीज, है ना। और डिफरेंस जो है वो बाहर बट्टे में लिख देते हैं ना, टोटल डिफरेंस जो होता है। ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई बीच वाली, ठीक है। तो इसमें भी पहली और लास्ट टर्म ही बचेंगी, लेकिन ध्यान रखना है पहली टर्म इस बार इतना आएगी, ये पहली टर्म आएगी, और लास्ट टर्म जो होगी वो इतनी आएगी, ये लास्ट टर्म आएगी। इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, देखो ये हो गया 1/2, है ना, ये 1/2 बन गई, और ये हो जाएगा 1/138, सॉरी 380, 38 नहीं 380, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 380 एलसीएम आएगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 190 आएगा ना। 190 माइनस 1 तो 189 बचा, ठीक है। 189/760 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 टर्म्स में है तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए ये सीरीज इस तरह से आपको दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का डिफरेंस इनके बीच में चल रहा है। तो बाहर क्या लिखेंगे, 1/4, क्योंकि ऊपर 4 पूरा ही नहीं मिल रहा है हमें, तो 1/4 पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म लिखेंगे ये वाली, यहां से पहली टर्म लिखेंगे 1 इंटू 3 इस तरीके से, माइनस यहां से लास्ट टर्म लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1/49 इंटू 51। इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब मान लो ये संख्याएं 4 के गुणनफल में दी हुई हो तो कैसे करें। मान लीजिए ये हमने एक एग्जांपल दिया है कि इसको सोल्व करके बताइए सीरीज को कितना आएगा। मैं डायरेक्ट सोल्व करने जाऊंगा, तरीका वही रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो 3 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे भी कितने का है, 3 का, यहाँ भी 3 का, सब में 3 का डिफरेंस है टोटल, ठीक है। तो बाहर लिखेंगे 1/3। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं आपकी 3 टर्म्स लेनी है, क्योंकि 4 है ना, तो एक टर्म छोड़नी है हमेशा लास्ट वाली, बाकी सारी लेनी है ना, ठीक है। तो इस बार 3 टर्म्स लेनी है क्योंकि 4 है टोटल, है ना। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 पूरा लेंगे, माइनस यहाँ भी क्या करना है, एक टर्म छोड़ के 3 लेनी है पूरी, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1/8 इंटू 9 इंटू 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपना आंसर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणनफल में दियो, 5 दियो, कितनी भी दियो, अब आप सारे टाइप की सीरीज जो है इस तरह के वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 के मेंस में आया था, ठीक है। इसमें देखिए हमें एक सीरीज दे रखी है कुछ इस तरीके की, आपको 20 पदों तक इसका जोड़ करके बताना है कितना आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 सीरीज हैं, ये एक सीरीज नहीं है, 2 है। देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 आ रहा है ना, फिर आगे 1 इंटू 4 आ रहा है, तो डिफरेंस अलग हो गया, अलग डिफरेंस नहीं है। देखो इनका डिफरेंस 1 है, इनका 1 है, इनका 1 है, जबकि इनका जो है वो 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है। मतलब 2 सीरीज चल रही है, इसमें एक में डिफरेंस 1 का चल रहा है, एक में 3 का चल रहा है। तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ दोनों सीरीज को, इसको ये लिखेंगे अलग से, है ना। तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ये एक अलग सीरीज हो जाएगी, ठीक है। और एक सीरीज और ले लेते हैं जिसका डिफरेंस 3 का चल रहा है, तो 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10, ये एक और सीरीज चल रही है। अच्छा, दोनों सीरीज में टोटल मिलाकर 20 पद हैं। अगर दोनों में बराबर बराबर बांटे तो इसमें कितने होंगे भाई, इसमें 10 पद होंगे, और इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 10 पद होंगे। दोनों में 10-10 बराबर बराबर हो जाएंगे ना। अब इसमें तो डिफरेंस देखो कितना है, 1 है और ऊपर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, तो पहली टर्म क्या आएगी, 1/1 आएगी।
अब 10वीं टर्म क्या आएगी तो वो तो आप इजीली पता कर सकते हैं। देखो 1 2 3, तो 10 नंबर पे क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसका मतलब 10वीं टर्म क्या आएगी, 1/10 गुणा 11 आएगा। ठीक है, 10 गुणा 11, एक ज्यादा है ना 10 से। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या आने वाली है, 1/11, तो माइनस का 1/11। ये तो इस सीरीज का सॉल्यूशन आएगा। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो डिफरेंस कितना है, 3, तो बाहर क्या आने वाला है, 1/3। अब पहली टर्म क्या आने वाली है, पहली टर्म आएगी 1/1 माइनस, अब लास्ट टर्म की बात करते हैं। इसमें अगर आप सीरीज देखें तो 1 4 7 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये एक समांतर श्रेणी चल रही है ना, जिसका डिफरेंस कितना है, 3। तो अगर मैं इसका 10वां पद निकालूं तो T10 क्या होगा, तो T10 होता है a प्लस नो डी, n-1 डी होता है ना, तो 10 में से एक कम नो डी हो गया। a कितना है 1 प्लस 9 इंटू डी कितना है भाई, कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1 4 7, तो 3 3 का है, तो इसका मतलब क्या आएगा 28। तो इसकी जो लास्ट टर्म आएगी ना, वो लास्ट टर्म आएगी 1/28, और 28 में 3 जोड़ देंगे यानी क्या आएगा 31। तो 1/28 गुणा 31 आएगा, तो लास्ट टर्म होगी 1/31। तो यहाँ पे 1/31 लिख देंगे। ठीक है, 1/31, इसको सरल कर लेंगे, ये हो गया आपका 10/11, और ये बनेगा आपका 30/31, 30 कट जाएगा तो 10/31 बचेगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 31 और 11 41 हो गया क्या, तो 410/341, 410/341 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस में आया था। इसमें भी 2 सीरीज है, एक जो है वो 2 टर्म्स वाली ये सीरीज चल रही है 3 डिफरेंस के साथ में, और एक ये वाली सीरीज चल रही है 3 टर्म्स वाली, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, 20 पद है टोटल, तो 10 हो जाएंगे दोनों में। ठीक है, तो एक सीरीज तो ये बन गई आपकी 1 × 3 × 5 प्लस फिर अगली टर्म आ जाएगी 3 × 5 × 7। इस तरीके से 10 पदों की एक सीरीज बन जाएगी। एक सीरीज और चल रही है इसमें दूसरी, वो है आपकी 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7। इस तरीके से इसमें भी 10 पद होंगे। अब सबसे पहले तो 10वें पद निकाल लेते हैं इनके, है ना। तो इसमें देखो ऐसा है कि आपको केवल पहली टर्म ही ऑब्जर्व करनी है ना, ये कितने कितने के डिफरेंस पे चलेगी, 2 के डिफरेंस पे, है ना। तो अंतर तो हो गया 2, यानी डी का मान कॉमन डिफरेंस हो गया 2। तो हमें T10 निकालना है। T10 क्या होगा, a प्लस नो डी होगा, जितना पद का नंबर है उससे एक डी कम कर देते हैं ना। a कितना यहाँ पे 1 9, और डी मतलब डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 2 का, तो यह आ जाएगा 18, और ये कितना होगा 19 होगा ना। तो 19 से स्टार्ट होगा 10वां पद, तो 1/19, फिर देखो 2 ज्यादा फिर 2 ज्यादा, तो 21 और 23, ये इसकी 10th टर्म होगी। ठीक है, 10वां पद ये आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो यहाँ 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो T10 निकालेंगे तो a तो 1 हो गया, 1 4 ऐसे चल रहा है ना, 3 का डिफरेंस, 1 + 9 × 3, तो 27 और 1 28, तो ये 28 आएगा, और फिर आगे वाला जोड़ के लिख देंगे, तो 1/28 तो हो गया ये, और ये 3 ज्यादा चल रहा है, तो 28 और 3 31। ठीक है, इस तरीके से इसका 10वां पद आ जाएगा। अब हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे पहले किया वैसे ही करना है। यहाँ पे टोटल डिफरेंस देखो कितने का है, 4 का टोटल डिफरेंस है, तो बाहर क्या लिखेंगे 1/4, और पहली टर्म यहाँ से आएगी, 2 टर्म लेनी है ना बट्टे में इस बार, तो 1 × 3 माइनस यहाँ से लास्ट 2 टर्म आएंगी, तो 21 × 23, 21 × 23। ठीक है, प्लस यहाँ कितने का डिफरेंस है टोटल 3 का, तो बाहर 1/3, पहली टर्म क्या आएगी तो 1/1, और लास्ट टर्म क्या आएगी तो 1/31। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 सीरीज मर्ज करके भी आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है, वो आपको डिफरेंस से पता लग जाएगा या टर्म से पता लग जाएगा कितनी कितनी टर्म्स आ रही है। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का आपको जोड़ बताना है। देखो इसमें नीचे मुझे बट्टे में दिख रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1 को तो मैं a का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ,
यहाँ भी मैं 1 का स्क्वायर, ऐसे मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना। तो नीचे वाली जो टर्म है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 और 6 प्लस 1। ठीक है, और लास्ट वाली जो टर्म है उसको क्या लिखेंगे 30 माइनस 1 और 30 प्लस 1। ठीक है, इनको सिंपल करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 1/1 गुणा 3 हो गया क्या, ये 1/3 गुणा 5 हो गया, ये 1/5 गुणा 7 हो गया, और लास्ट वाली टर्म जो है वो 1/29 इंटू 31 इस तरीके से बन गई। अब ये तो वही सीरीज हो गई जो अभी हम पीछे कर रहे थे, कितने कितने का डिफरेंस है टर्म्स में, 2 2 का, तो 1/2 बाहर आएगा, पहली टर्म ये आएगी 1/1 और लास्ट टर्म क्या आएगी 1/31, ये लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, 1/31, तो ये आ जाएगा 15/31। ठीक है, 15/31 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है स्क्वायर में भी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है ना, फिर 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। तो आप ये देखें कि इसका और इसका डिफरेंस क्या ऊपर आ रहा है क्या, यहाँ 4 है, ये 1 है, 4 और 1 का डिफरेंस 3 यहाँ आ रहा है, 9 और 4 का अंतर 5 यहाँ आ रहा है, 16 और 9 का अंतर 7 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी का जो डिफरेंस है वो ऊपर आ रहा है अलग अलग सबके साथ, तो फिर सबको ब्रेक कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 पार्ट में, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसको क्या लिख लेंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। और इस तरीके से लास्ट टर्म होगी 1/19 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। ठीक है, ये बीच वाली सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगी। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 1/400। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 399/400। ठीक है, इस तरीके से आप इस सीरीज को सोल्व कर सकते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार देखो ये क्यूब में दिया हुआ है ना, फिर से देख लो भाई, इसका और इसका डिफरेंस 8 और 1 का डिफरेंस 7 यहाँ आ रहा है। ठीक है, 27 और 8 का डिफरेंस 19 यहाँ आ रहा है। ठीक है, 64 और 27 का डिफरेंस 37 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब सबका डिफरेंस ऊपर आ रहा है, तो आप इसको फिर से ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/1 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर 1/2 का क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब, इस तरीके से। फिर ये वाला हो जाएगा 1/3 का क्यूब माइनस 1/4 का क्यूब, और लास्ट टर्म जो होगी वो 1/9 का क्यूब माइनस 1/10 का क्यूब। ठीक है, बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/1000, ये 1/10 का क्यूब 1/1000 यानी 999/1000। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सीरीज को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक और सीरीज दी हुई है। इस तरह की सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई 2 आ रहा है बट्टे में, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 20 आ रहा है। आपको इन्हीं को ही देखना है। ये 1 × 2 हो जाएगा, ये 2 × 3 हो जाएगा, ये 3 × 4 है, 4 × 5 है, ये 9 × 10 है। तो अगर ऊपर वाले अंश को हम सेम कर लें तो फिर अपना काम हो जाएगा ना। ठीक है, फिर नीचे अंतर जो वो सेम रह जाएगा, तो फिर अपनी क्यों सीरीज जो ठीक हो जाएगी। कैसे करेंगे, 2 का भाग इसमें दिया तो एक बार लगा क्या, तो इसको 1 + 1/2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसी तरीके से इसमें इसका भाग दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/12। इसको 1 + 1/20 इस तरीके से, और लास्ट वाली को लिख सकते हैं 1 + 1/2। अब आप ध्यान से देखें तो
ये 1 प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। ऐसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 × 4। इस तरीके से चलेगा। और लास्ट 100 को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, 100 मत करो, यहाँ पे चेंज कर लो थोड़ा, 90 कर लेना यहाँ पे, है ना, 91। तो ये 90 हो जाएगा। 90 को क्या लिख लेंगे, 9 × 10। ठीक है। अच्छा बताइए, देखिए कि इसमें 1 जो है वो हर टर्म में 1 आ रहा है, तो 1 1 1 कितनी बार आया भाई, 1 2 3, यहाँ तक कितनी बार आया टोटल। तो मुझे टर्म गिननी पड़ेगी, टर्म कितनी है, और टर्म मुझे यहाँ से इजीली पता लग जाएगी। ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो ये 9वीं टर्म है। 9 टर्म है तो 1 + 1 + 1 9 बार जुड़ेगा, तो 9 तो उसका जोड़ हो जाएगा। अब ये जो सीरीज बची है आपकी, ठीक है, इस सीरीज का तो आपको पता है भाई, इस टर्म को 1/8 - 1/10, इसको क्या लिख लेंगे, 1/1 - 1/10, तो ये आ जाएगा आपका 9/10। ठीक है, तीनों का जोड़ करेंगे तो 99/10, तीनों का जोड़ कर देंगे हम, है ना, तो 10 × 10 100 - 1 99/10 इसका आंसर आ जाएगा। भाई 2 सीरीज हो गई ना, 1 1 1, ये तो अलग कर लो 9 बार, और बाकी बचा जो उसको अलग से सीरीज बना के जोड़ लो। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी कई बार आपको टर्म्स दी हुई हो सकती है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। बट्टा देख लेना, बट्टे में क्या लिखा हुआ है, वहां से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये अपनी नेक्स्ट सीरीज है, इसको हमें सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, अब देखिए देखने में थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, CDS में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखने में थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह की सीरीज है। देखो, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इस रूट को, तो ये 1 हो गया, ये 1/1 हो गया, और ये 1/4 हो गया। अगली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाली को, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1/4 1/9। फिर इस अगली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1/9 + 1/16। अब लास्ट टर्म जो है, आप कहेंगे भाई 2007 के 2008 के स्क्वायर कौन निकालेगा, तो आप मत निकालो, उसको ऐसे ही रहने दो। फिर जैसी टर्म्स बनती हैं उनको देख के हम लिख देंगे कि लास्ट टर्म क्या बनने वाली है। ठीक है, एक बार ऐसे ही रहने दो इसको सरल करेंगे, एलसीएम आएगा 4। ठीक है, तो 4 4 8 और 1 9, तो ये बनेगा 9/4, रूट 9/4। ऐसे ही इसका एलसीएम आएगा 36, तो 36 और 13 49, तो ये 49/4, सॉरी 36। ऐसे ही इसको देखें तो 16 × 9 144 आएगा, 144 एलसीएम आएगा, और ऊपर आएगा 169। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ये लास्ट टर्म अभी भी नहीं लिख रहा हूं मैं, उसको मैं एक बार ऐसे ही रहने दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। देखिए 9/4 का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और 49/36 का हो जाएगा 7/6, और 169/144 का हो जाएगा 13/12। यहां से जो लास्ट टर्म थी वो मुझे पता लग जाएगी। देखो लास्ट टर्म क्या थी, 1 + 1/99 2007 का स्क्वायर प्लस 2008 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुणा आया था, देखो यहाँ पे ये 2 आया था ना, ये 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन है, ये 2 और 3 का, ये 3 और 4 का है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आएगा वो 2007 और 2008 का मल्टीप्लीकेशन आएगा, और उससे एक ज्यादा ऊपर आएगा। देखो 2 से 1 ऊपर ज्यादा आया, 6 से 1 ज्यादा, 12 से 1 ज्यादा, तो इन दोनों के गुणा से 1 ज्यादा आएगा। अब नहीं हो पा रहा, अब रहने दो उसको, एक बार ऐसे ही रख लो ना। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही रख लिया हमने इसको। अब देखो ये फिर से वैसी टर्म्स है ना, गुणा वाली, और ऊपर 1 ज्यादा हम भाग देंगे इसमें। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। इसमें इसका भाग देंगे तो 1 + 1/6। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/12।
ऐसे ही जब हम आगे वाले को लिखेंगे तो 1+1 नीचे देखो क्या आएगा, 2007 गुणा 2008 आएगा, ठीक है, दोनों का गुणा आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आएगा, इसमें जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। वो आप देख के अंदाजा लगा लेंगे ना, क्योंकि पहली टर्म में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर था तो 1 × 2 आ रहा है, दूसरी टर्म में 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर था तो 2 और 3 का गुणा आ गया। ऐसे ही लास्ट वाली टर्म में 2007 और 2008 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितनी बार आया, 2007 बार आया, तो 1 + 1 + 1 अलग कर देते हैं हम सब में। ये 2007 बार आ रहा था, ये हम काउंट कर लेंगे सीरीज को देख के, ठीक है। अब जो बची सीरीज वो क्या बची, 1/2, 1/6, 1/12, ये सीरीज बची 1/2007 गुणा 2008 तक, ठीक है। 1 + 1 + 1 2007 बार आया तो 2007 ही आ जाएगा जोड़, 2007 तो ये आ गया, ठीक है। अब इस सीरीज को सोल्व करें तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 को लिख लेता हूं 1 × 2, 6 को लिख लेते हैं 2 × 3, उसके बाद 12 को लिख लेंगे 3 × 4, और लास्ट वाला तो है इंटू में, है ना, तो 2007 × 8, ठीक है। इस सीरीज का हमें पता है डिफरेंस कितने कितने का, 1 का, ऊपर 1 आ रहा है, तो इस सीरीज का हमें पता है क्या आएगा आंसर, ये टर्म ले लेंगे माइनस ये टर्म ले लेंगे, है ना, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2007 + 1/1 माइनस यहां से आएगा 1/2008, ये 1 हो गया, 1 को 2007 में जोड़ देंगे तो आंसर होगा 2008 - 1/2008। ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को सोल्व कर सकते। ये सीरीज जो है ये बाद में जब आप सोल्व करेंगे 1-2 स्टेप तो आपको पता लगेगा कि यही सीरीज बन रही है जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके की जितनी भी सीरीज जो एग्जाम में अब तक पूछी गई है, जो पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको बता दी है। एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग उसको सोल्व करके बता सकते हैं या नहीं बता सकते, ठीक है। तो सीरीज आप लिख लीजिए, आपको आंसर उसका कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये एक सीरीज है 10 पदों की, आपको इसका जोड़ करके बताना है, इसका जोड़ कितना आएगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल फ्रैक्शन के इस पार्ट में, सीरीज वाले पार्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी हम फ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन वो डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, यानी दशमलव, ठीक है। उसके अलावा इसका एक पोर्शन और बचा हुआ है, वो और करेंगे हम, ठीक है। चलिए वो आगे के वीडियो में देखेंगे हम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।